आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। बहुत बड़ी सियाल कोटन बनती हैं आप, जबान इतनी तेज चलती है, कदम भी तेज चलाइए। ले, इसमें सियालकोट बेचारे का क्या कसूर है? नहीं हाली, अल्लाह जी, अल्लाह जी, इतनी जोर थी। शाहरुख साहब आप? जी हाँ, मैं। शुक्र है आपको मेरा नाम तो याद है। आपका क्या ख्याल था कि हम भूल जाएंगे? हाँ, चंद दिनों के बाद तो हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरे जाने के बाद तो हमें भूल ही जाएंगी आप। पिछले एक हफ्ते से आप यही कह रहे हैं और गए बिल्कुल भी नहीं। हम वजह पूछ सकते हैं क्या? हाँ, एक खास वजह तो है मेरी रुकने की, लेकिन बताऊंगा नहीं। क्या हम आपसे वो वजह पूछ सकते हैं? चले, जल्द बता दूंगा। कहाँ गए शाहरुख? ये लो तुम्हारी चाय। थैंक्स। कम से कम अपने जैसी चाय बना लेती, बिल्कुल चची जान जैसी चाय बनाई है तुमने। एक्सक्यूज मी, वो मेरी अम्मा है। शुक्र है कि वो तुम्हारी माँ है, अगर वो मेरी माँ होती तो मैं कब का डैड के पास पहुंच गया होता। हाँ, अगर मैं तुम्हारी अम्मी के बारे में ऐसा कहूँ तो? तुम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी अम्मी बिल्कुल ऐसी है तो मेरी अम्मा भी नहीं, बस वो ये पंजाबी बोलना छोड़ दे। चुक ले, रख दे, ऐता औदा, सज्जे खब्बे, मैं तो समझा कर फावी हो गई हूँ। What's फावी? फावी मतलब तो मैं भी नहीं जानती, अम्मा बोलती रहती हूँ। मैं बिल्कुल उनकी तरह बात करने लगी हूँ, है ना? हाँ, इससे पहले कि तुम बिल्कुल उन जैसी हो जाओ, प्लीज हमें इस बात का कोई हल ढूंढना पड़ेगा। ट्यूशन? नहीं 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 असफर, वो इस उम्र में ट्यूशन जाती भी अच्छी लगेंगी क्या? ओहो, मैं ट्यूशन का नहीं कह रहा, उनकी शादी की बात कर रहा हूँ। शादी? हाँ, मैं मानता हूँ बिल्डिंग जरा पुरानी है, लेकिन रेनोवेशन के बाद थोड़ी बहुत बात बन जाएगी। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन वो हमारी सुने तब ना। हाँ, ये तो है, क्या करें? मेरा ख्याल है दादों से बात करते हैं। इस घर में एक वही है जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकती है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार बैठी हुई है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। दादो, ये आप क्या कर रही हैं? इसकी जिम्मेदार वो आसिफ है। कौन आसिफ? वो क्रिकेटर मोहम्मद आसिफ? अरे नहीं बेटा, वो तो उस जमाने में पैदा भी नहीं हुआ था। मैं तो दूसरे आसिफ की बात कर रही हूँ। तो फिर बताएं ना, कौन है ये आसिफ? अरे वही जिसने मुगल आजम फिल्म बनाकर लोगों को ये बताया कि मुगल बादशाह तो खुद बड़े अयाश थे, जिसे वो पसंद करते थे। कौमी खजाना दोनों हाथों से उसके ऊपर लुटा देते थे, और जब हाथ खाली हो जाते थे तो इस दुनिया से चले जाते थे। दादो प्लीज इस तरह की ओल्ड फैशन बातें करके मुझे बोर मत किया करें। बस यही मसला है बेटा, जब भी कोई सच बोलने लगता है तो उसे खामोश करवा दिया जाता है, जिस तरह अकबर ने किया। अभी अकबर कौन है? अरे वही अकबर जिसे मैंने तुम्हारा सफेद दुपट्टा रंगने के लिए दिया था, और उसने सब्ज रंग करके 14 अगस्त को तुम्हारे हाथ में थमा दिया। दादो प्लीज सारी बातें छोड़ें, मुझे आपसे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। नहीं, लस्सी पीजिए। आंटी जी, सर मुझे भी गिलास लस्सी दे दें, मैं भी तो पी के देखूं लस्सी क्या चीज होती है। लस्सी होती है मजेदार और ठंडी ठाक, ये ले पी। कोई जरूरत नहीं है सुबह सुबह लस्सी पी के गला खराब करने की सेरी में। ले, खराब हो जाएगा, इसलिए शाम को गाने के प्रोग्राम पे जाना है। अल्लाह ना करे हमारा बेटा गाए, ये हमारा बेटा किसी गवैये का नहीं है। मैं कब कह रही कि राहत का छोटा भरा है, ये तू पी के देख, पसंद आए तो पूरा गिलास कड़का दे। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये लो तुम चाय पियोगे। अम्मी जान, बस एक गिलास। तुम लस्सी पियोगे?
बेटा सारे अक्लमंद लोग जो हैं वो लस्सी ही पीते हैं। ये जो चाय है ना, ये सुस्त लोगों ने दरियाफ्त की हुई है। ये कोई बल्ब या एनर्जी सेवर नहीं है अच्छा जो इजाद की जाए। लो बेटा चाय पियो। चाय पीते हैं समझदार लोग और लस्सी पीते पेंडू लोग। अम्जी देख लें आप इसको, ये मुझे पेंडू कह रही है। रमजान में मेरा मूड खराब हो गया ना, रोजा बर्बाद हो जाएगा, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। हाँ मुंह तोड़ देंगी। क्यों हम आपको पेंडू कह रहे हैं? आपने थोड़ी देर पहले हमें कमकल नहीं कहा कि नहीं कहा? तुम दोनों देसी और वलायती मुर्गी की तरह आपस में चोंच लड़ाती रहती हो। तुम दोनों ऐसी रहा करो जैसे एक ही कमरे की दो खिड़कियां होती हैं, जिसमें से हवा भी गुजरती है और रोशनी भी गुजरती है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक बात की। एले असफर, ये गिलास पी। क्यों पी ले? बिल्कुल नहीं, लस्सी नहीं चाय पिएगा वो हमारा बेटा। भी मेरा बच्चा। अम्मी जान हम सुबह सुबह बाजार जाएंगे, आपने कुछ मंगवाना तो बता दे। हाँ बेटा मैंने मंगवाना है। तुम ऐसे करना, आधी दफा कोई नई सीडी लेती है ना पंजाबी फिल्मों की, मैं उसके गाने सुन लूं। अम्जी हौसला करो, रमजान है। शाहरुख अरे ओ क्या हो रहा है? ये तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टन टरन 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 टरन। और मिस्टर शाहरुख खान, मैं ये आपके यहाँ चीप डांस देखने नहीं आई हूँ। तो जरूर आपको मेरी मोहब्बत की कशिश खींच कर ले आई है ना। शाहरुख तमीज और होश में रहकर बात करें मुझसे। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुझे इस तरह की चीप गुफ्तगू बिल्कुल पसंद नहीं है। मोहब्बत अजीब जरूर होती है लेकिन चीप नहीं होती। देखिए आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरे गेस्ट हाउस में आप मजीद कितने दिन रहेंगे, ताकि मैं अगले गेस्ट की बुकिंग कर सकूं। वैसे अगर पूछे तो अब मेरा अकेला वापस जाना नामुमकिन सा लग रहा है। ठीक है, ऐसा करें कि आप मुझे 4 वीक्स का रेंट दे दें। जब आप यहाँ से जाने लगेंगे तो हम हिसाब कर लेंगे। अरे आपके लिए तो जान हाजिर है, रेंट तो बहुत मामूली चीज है। आपके लिए होगी मामूली, मेरे लिए नहीं है। शाम तक मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए, वरना आप किसी और गेस्ट हाउस में जाकर रह सकते हैं। अरे ऐसी भी क्या जल्दी है, पहले एक कप चाय या कॉफी हो जाए। नो थैंक्स, चाय में पीती नहीं, और कॉफी मैं हमेशा अकेले में ही पीती हूँ। अकेले में? तो वैसे मैं एक सवाल आपसे कर सकता हूँ कि आज तक आप अकेली क्यों हैं? I mean, why alone? तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे कि सुकून और बुशरा की शादी करा दी जाए? दादो वो एक्चुअली हम दोनों शादी करना चाहते हैं। बहुत जल्द इस घर में शादी की तैयारी होने वाली है। हाय मैं मर गई अम्मी जी, आप क्या करने वाली हैं? आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। असदुल्ला, तुम मेरी आवाज सुन रही हो ना? तुमने तो हमारी उस वक्त भी कभी नहीं सुनी थी जब तुम जिंदा थे। आलमारा, क्यों अपनी जिंदगी के लास्ट एपिसोड में झूठ पे झूठ बोले जा रही हो? क्या आज फिर मेरी आवाज तुम्हें सुनाई थी? तुम जब भी मुझ पर तंज मारती हो, मैं तुम्हें सुन भी सकता हूँ और देख भी सकता हूँ। हाँ, टांका झांकी और ताड़ने की आदत तुम्हारे खानदान की नेचर में शामिल है। आलमारा, अपना वजन और अपनी जबान संभाल कर। इतना चीप इल्जाम, और वो भी मेरी फैमिली पर। अरे वो बात करो जो मुझे मालूम ना हो। तुम्हारी ये जुर्रत। जो सच है वही कह रही हूँ। एक से बढ़कर एक ताड़ू है तुम्हारी फैमिली में। याद है तुम्हें जब बाजी नन्नी के बेटे की शादी हुई थी और तुम्हारी पुप्पी का बेटा क्या नाम था उसका? आफाक अहमद खान। हाँ, वही जिसकी एक टांग लकड़ी की थी और दाई आंख पत्थर की थी। सारी शादी में वो मुझे ही ताड़ता रहा था। हो, और तुम तड़वाती रही। अरे उस वक्त क्यों नहीं बताया मुझे, मैं उसका सर फोड़ देता। अरे बस रहने दो, बादाम तो तुमसे एक तोड़ा नहीं जाता और बातें करते हो सब तोड़ने की। वो लड़की है या जादू,
फिल्मों से निकलो और सब जिंदगी में आओ। देखो कितना अच्छा मौसम है, आज पकौड़े बनाएंगे। हाँ, ये दादो कहाँ रह गई? दादो, इस बात का जवाब मुझ पर उधार रहा हमारा। और उधार तुमने कभी वापस नहीं किया, मैं जानती। दादो, आ रही हूँ भाई। पता नहीं किससे बातें करती रहती हैं। दादो, ओहो भाई, क्या हो गया? क्या बातें कर रही थी आप? अरे मैं तुम्हारे दादा से बातें कर रही थी और उन्हें बता रही थी कि आजकल तुम्हारी खोपड़ियों में क्या प्लान चल रहा है। बातें तो आप इस तरह कर रही थी जैसे वो आपकी बातें सुन सकते हैं। सुने ना सुने, मेरा बताना तो फर्ज बनता है ना, और तुमसे पूछना भी ये बनता है कि तुम्हारे दिमाग में ये बात आई कैसे कि सुकून और बुशरा की शादी करा दी जाए। क्यों? व्हाई? एक्सप्लेन मी। दादो, वो एक्चुअली हम दोनों शादी करना चाहते हैं। अच्छा, तो अब समझे? क्या दादो? यानी कि शादी का खाना बनेगा उन दोनों का और वलीमा होगा तुम्हारा, यानी एक ही गोली से दो शिकार। दादो, हम उनकी शादियां इसलिए कराना चाहते हैं क्योंकि हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं, और आप तो जानती हैं जब हम दोनों आपस में शादी करके यहाँ से चले जाएंगे तो पीछे उन दोनों को यहाँ पे कौन देखेगा। और वैसे भी दादो, आपको तो पता है अगर वो दोनों यहाँ रही तो हम दोनों की शादी तो कभी नहीं हो सकती। और अम्मा को तो सिर्फ वो लड़का पसंद आ सकता है जो सियालकोट से हो और पंजाबी बोलता हो। और दादो, अम्मी जान का भी तो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए पहले हम अपनी माँ को यहाँ से रुखसत करेंगे और उसके बाद अपनी हैप्पीली मैरिड लाइफ एंजॉय करेंगे। प्लान तो तुम्हारा जबरदस्त है, लेकिन इसके लिए रिश्ते होने भी तो जरूरी है। तुम्हें तो अपनी माँ का पता है। दादो, रिश्ते ढूंढने का काम हमारा है, मगर उन दोनों को मनाने का काम आपका है। और अगर आप हमारे साथ हैं तो ये सब हो जाएगा। हाय क्यूट, जॉली। बेटा, मैं चाहती हूँ ये घर एक बार फिर खूब से सजे, मेहमानों को बुलाया जाए और किसी ऐसे बैंड बाजी वाले ग्रुप को बुलाया जाए जो खाए कम और बजाए ज्यादा। किसे बजाएं? मेहमानों को? बुशरा के साथ रहकर अच्छी जुगत करना तो सीख लो। अम्मी, क्या कहना चाहती हैं आप? जरा खुल के सामने आए ना। बेटा, मैं जानती हूँ ये जवानी जो होती है कमबख्त बड़ी कमीनी होती है। अम्मी जान, अगर आप मुद्दा ज़बाने आसान और फहम में बयान फरमा दें तो हम जैसे तिफले नासमझ को भी समझ में आ जाएगा। पहले तो पहले तो ये समझा ना कि ये जो तूने अभी अभी कहा है ये क्या किया है तूने? हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम अम्मी जान से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मुझे कहते हुए करंट लगता है जुबान पे। ओहो भाई, करंट तो तुम्हें उस वक्त लगेगा जब तुम दोनों को मैं ये बताऊंगी कि बहुत जल्द इस घर में शादी की तैयारी होने वाली है। हाय, मैं मर गई अम्मी जी, आप ब्याह करने वाली है? अम्मी जान, ये बात करके आपने अपने और हमारे दरमियान नागवारी खलिश के वो पेचदार खार बिछा दिए हैं जिन्होंने आप तक पहुंचने वाली हर राह गुजर को जख्म नवाज कर दिया है। तुम गलत समझ रहे बेटा, शादी तो अम्मी जी क्या भूल गई है कि शादी और शुक्र जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है। बेटा मुझे अपनी बात पूरी तो। बस अम्मी जान, बात हो चुकी, लेकिन ये बात कहने से पहले आपने उस एहतजाजी शोर को तो सुना होता जो इस घर की फजा में छोड़ गए हैं इस दुनिया से जाने वाले। शबे फिराक की उन जागती आंखों की खुमारी का भरम ही रख लिया होता जो उजाड़ शब के दरीचों में कभी हवा बनकर और कभी मच्छर की शक्ल में दीवानी सदा देती फिरती है। मैं तो इस गल पे हैरान हूं कि आपने हम दोनों लड़कियों से बात की कैसे अपने मुंह से। ओहो, तुम लोग अपनी ही बकवास करी जाओगी या मेरी भी सुनोगी? बस अम्मी जान, बस, अब कहने को बाकी रह ही क्या गया। आपकी इस बात ने हमारे हवासों पर अजीब खौफ सा मुसल्लत कर दिया है। आपकी शक्ल तो दिलबरों जैसी है लेकिन खूब सितमगरों जैसी है। बस कीजिए, हाँ, ये हमने कभी सोचा भी नहीं था आप इतनी सितमगरी करेंगी। हम अम्मी जी, ये गल करने से चंगा था कि अफ्तारी में आप 4 की बजाय 8 समोसे खा लेती, उसकी मुझे इतनी तकलीफ ना होती जितनी। बेटा बात क्या हुआ? कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ तो सब कुछ बहुत अजीबो गरीब है। तुम बताओ, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? क्या रिपोर्ट? कौन सी रिपोर्ट? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? इतनी देर से तुम इंटरनेट पे क्या कर रही हो फिर? मुझे अच्छी तरह पता है तुम क्या देख रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा वैसा लड़को जो मैं वो सब कुछ देखूंगा? तुम जो इतनी देर से चेक इन और चेकआउट कर रही हो ना फेसबुक पे, सब नजर आ रहा है मुझे। ये तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन सारे मर्दों की नेचर एक जैसी होती है। हाँ, तुमने तो पीएचडी किया हुआ ना मर्दों पे। पीएचडी तो नहीं किया, लेकिन वैसे औरतों की ना सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। तुम मुझे ट्रस्ट करती हो अपनी सिक्स सेंस को? आधा आधा दोनों पर। रिकॉर्ड लगा रही है मेरा। एक बात बताऊं, जब तुम गुस्से में होते हो ना तो तुम बहुत ही क्यूट लगते हो। प्लीज यार, ये बातें बनाना बंद करो। बताओ आगे क्या करना है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब मुझे नहीं पता? असफर, हम रिश्ते ढूंढ रहे हैं अपनी माँ के लिए, कोई गाय नहीं ढूंढ रहे जो सड़क पे मिल जाएगी।
आइडिया। उठो। क्यों? अरे उठो, साथ चलो। कहाँ? एक आइडिया है, उठो तो। आप बहुत तंग करते हो। मोबाइल फोन। अरे ये कौन है हमारे म्यूजिक का दुश्मन? किसने बंद किया है? अम्मी जान, ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती नहीं है कौन सा महीना चल रहा है? अरे बेटा, मैंने सहरी में 2 पराठे खा लिए थे, इसलिए एक्सरसाइज कर रही हूँ, वो हजम नहीं हो रहे। मुझे ये बताओ, अफ्तारी में कितना टाइम रह गया है? 2 घंटे रह गए। ओह माय गॉड। मैं तो एहतजाज भी कर रही हूँ साथ साथ में। लेकिन क्यों? किसके खिलाफ? तुम दोनों के खिलाफ, शादी के बारे में। फॉर गॉड सेक अम्मी जान, प्लीज। मैंने बहुत मुश्किल से अपने दिल बेकरार से इस रंजिश को फसीले सवा के झोंके से लोरी देकर बाहर निकाला। मैं इस मौजूद सुखर पर अब कोई बात नहीं करना चाहती। अरे बेटा, बात वो नहीं जो तुम और बुशरा समझ रहे हो। मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं तो तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप इस उम्र में ऐसी हरकतें करेंगी? यानी शादी? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। सुकून सुकून सुकून। अगर तुमने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो बेशक मेरी कलाई में मोच आ जाए, मैं भी सोफा उठाकर तुम्हारे सर पर दे मारूंगी। शाहरुख अंकल ठहरे उर्दू स्पीकिंग, तुम्हारी अम्मा ठहरी ठेठ पंजाबी। बेहतर है कि शाहरुख अंकल की शादी मेरी अम्मा से हो जाए। और पता नहीं कि वो दोनों आपस में शादी करना चाहते भी है या नहीं। एक्सक्यूज मी, मेरी अम्मा किसी को फ्री में गिफ्ट नहीं देती। आई एम श्योर ये जरूर शादी का ही कोई चक्कर है। मगर मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ। आपका क्या ख्याल था कि हम भूल जाएंगे? क्या हम आपसे वो वजह पूछ सकते हैं? ठीक कह रहे थे असफर, हमें वाकई ये पता लगाना होगा कि ये शाहरुख अंकल आखिर इन तीनों में से इंटरेस्टेड किसमें है। इसका सिर्फ एक ही हल है। क्या? आओ मेरे साथ। भाई तुमने कहा था कुछ भी हो जाए डिनर वो हमारे साथ ही करेंगे। तो अब तक आए क्यों नहीं? पता नहीं। असफर, क्या आप दोनों वहाँ खड़े होकर क्या खुसर फुसर कर रहे हैं? कुछ नहीं अम्मी जान। भाई जो भी गल करनी है ना, जल्दी कर लो, पहले रोटी खिला दो, मेरे सर में चक्कर आ रहे हैं भूख से। हाय हाय, अभी आपने हमारे सामने इफ्तार में 5 समोसे, 4 दही बड़े की प्लेटें और 4 गिलास शरबत पिया है और फिर आपको भूख लग गई। देख लो तेरी माँ दी नजर लगाती है, मेरे खाने देखती है, इसीलिए मैं भी कहूँ दिन ब दिन मैं कमजोर क्यों हो जा रही हूँ। असफर, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप क्या बातें कर रहे हैं, किसका इंतजार है, कौन आ रहा है? अम्मी जान बस थोड़ी देर इंतजार और कर लें, अभी वो आएंगे तो खुद देख लीजिएगा। लेकिन कब आएंगे पहले ये तो पता चले। अम्मा प्लीज बस थोड़ी देर। फिर थोड़ी देर और? भाई हम पूछ रहे हैं कि मैं बताती हूँ तुम्हें। बताना मैं तुम्हें पहले भी चाहती थी, लेकिन तुम लोग गलत समझे। मैं अपनी शादी की नहीं, तुम दोनों की शादी की बात कर रही थी। हाय अम्मी जी, हाय अल्लाह, कैसी बात कह दी आपने। वो भी बच्चों के सामने ऐसी बातें ना करें। असल में ये बात मैंने नहीं, इन दोनों ने ही सोची है। ये चाहते हैं इनकी शादी से पहले तुम दोनों को इस घर से रुखसत कर दिया जाए। ले, हमें रुखसत कर देंगे तो इन दोनों के रिश्ते कौन ढूंढेगा? आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो हमने तय कर लिया है। क्या मतलब है असफर, आपने हमारी गैर मौजूदगी में हमें बताए बगैर कोई लड़की पसंद कर ली क्या? जी अम्मी जान, वो लड़की नहीं है, वो सुहाई है। क्या क्या कहा? ओहो भाई, आहिस्ता बोलो, क्या हो गया तुम लोगों को? भाई जब लड़की लड़का राजी तो क्या करेगा काजी? मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमें कौन सा पसंद है? हमारे शहजादे के लिए लड़कियों की कमी है क्या? शहजादा है तीली परवान। खबरदार, जो आपने अपने इस मुंह से एक लफ्ज गलत हमारे बेटे के लिए और निकाला तो वरना की नहीं, तू मेरे दस, आज तू 10 दे, तू करेंगी की कर सकती है तू? हाँ 10। अम्मा प्लीज आराम से बैठकर बात करें ना। तेरे नाल ते बाद में निबड़ूंगी मैं। तुझे कोई और नहीं मिला था? अरे इससे तो अच्छा वो चाचा रफीके का बेटा शीफा पहलवान था। कहा ये सुका तीला और कहा वो मेरा पुत्र शीफा। देखिए आप हद से बढ़ रही हैं। खबरदार, हमारे बेटे के बारे में। मैं कहनी चुप कर जाओ, बोली ना। क्यों चुप कर जाए? हम आपकी बेटी बहुत बुरा है।
कौन? महेश, ये फहीम बरनी का नंबर नहीं है, फॉर गॉड सेक। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा। बताओ उन्हें कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन तुम कैसे बताओगे? तुम्हारी तो उनके सामने जबान चलती ही नहीं है। जबान चलाने की जरूरत भी क्या है? हमें किसी तरह वही करना है जो हम सोच रहे हैं, फिर वही होगा जो हम चाहते हैं। एक फोन करा ना, एक फोन सियालकोट ते वेखी लेना लगती रिश्ते दियां। एक नहीं 1000 फोन कीजिए आप सियालकोट। अगर तुम ये समझते हो ना कि मुझे ये झूठी कहानी सुनाकर पिछले महीने का किराया माफ करवा लोगे, तो ये तुम्हारी भूल है। अरे आप किराया माफ करवाने की बात कर रहे हैं? मैं तो अपने घर की मालकिन बनाने का सोच रहा हूँ आपको। ये फौत हो गया मुझे लग रहा है। क्या कह रही हो बुशरा तुम? आज ढोलते बजाते ढोलिया मेरा नचड़े नु जी करदा।